हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं हूं आपकी कंप्यूटर टीचर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 1, जो कि है कंप्यूटर नेटवर्किंग। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा सीखने का उद्देश्य क्या है इस चैप्टर में। कंप्यूटर नेटवर्क, नेटवर्क शब्दावली, नेटवर्क के प्रकार, नेटवर्क आर्किटेक्चर, देन प्रोटोकॉल, उसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क की आवश्यकता, लाभ और घटक, फिर नेटवर्क के लिए आवश्यक उपकरण, और फिर टोपोलॉजी, देन वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए, कंप्यूटर एक दूसरे से जोड़ने की प्रक्रिया जिससे वे डेटा का आदान प्रदान कर सकें, कंप्यूटर नेटवर्किंग कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या कहलाता है। कंप्यूटर को एक दूसरे से जोड़ने की प्रक्रिया जिससे वे डेटा का आदान प्रदान कर सकें, वो कंप्यूटर नेटवर्किंग कहलाता है। नेटवर्किंग के लिए विभिन्न हार्डवेयर डिवाइस, प्रोटोकॉल और सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है बच्चों। हार्डवेयर डिवाइस, प्रोटोकॉल और सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। इस अध्याय में आप नेटवर्किंग और कंप्यूटर से संबंधित अवधारणाओं के बारे में जानेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर टॉपिक नंबर 1 है कंप्यूटर नेटवर्क। ओके, तो बच्चों देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क आपस में जुड़े कंप्यूटर सिस्टम और अन्य उपकरणों का एक समूह है। क्या है, एक समूह है। ठीक है, उसके बाद नेटवर्क पर मौजूद कंप्यूटर एक दूसरे से संचार करने के साथ साथ स्वतंत्र रूप से भी काम कर सकते हैं। ठीक है, जो नेटवर्क पर मौजूद जो कंप्यूटर है ना बच्चों, वो एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं, संचार करने के लिए साथ साथ स्वतंत्र रूप से काम भी कर सकते हैं। नेटवर्क में प्रत्येक कंप्यूटर को नोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, नोड कहा जाता है। हर एक कंप्यूटर नोड कहलाता है जो नेटवर्क से कनेक्टेड होता है। नेटवर्क में कंप्यूटर्स एक केबल, हब, स्विच, एनआईसी यानी कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, मॉडेम या राउटर के माध्यम से जुड़े हो सकते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं जो अलग अलग तरीकों से काम करते हैं। ठीक है बच्चों, नेटवर्क बहुत छोटा हो सकता है या ग्लोबल नेटवर्क के समान जटिल हो सकता है, जैसे कि इंटरनेट। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए कंप्यूटर नेटवर्क की क्या आवश्यकता है। नीड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, तो नेटवर्क पर जुड़े कंप्यूटर्स की आवश्यकता निम्न कारणों से पड़ती है। कौन कौन से बच्चों, संसाधन साझा करना और संचार। संसाधन साझा करना का क्या मतलब है कि यह उपयोगकर्ताओं को फाइलों और हार्डवेयर डिवाइस जैसे प्रिंटर, स्कैनर आदि साझा करने में मदद करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और संचार यानी कि यह ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इंस्टेंट मैसेजिंग आदि के माध्यम से दूसरों के साथ संवाद यानी कि कम्युनिकेट करने में मदद करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर पढ़ते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के लाभ यानी कि बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो क्या बेनिफिट्स है बच्चों कंप्यूटर नेटवर्क के। तो बच्चों देखिए, जानकारी आसानी से लोगों तक पहुंचाई जा सकती है। ठीक है, यह हार्डवेयर की लागत को कम करता है। उसके बाद यह जानकारी को एक समुचित स्थान पर संग्रहित यानी कि स्टोर करता है। यदि कोई सिस्टम क्रैश हो जाता है तो जानकारी भविष्य में उपयोग के लिए किसी अन्य वर्क स्टेशन पर पहुंच जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी स्थापना की लागत में कमी की जा सकती है और डेटा को सुरक्षित करने के लिए उपयोगकर्ता द्वारा मान्य प्रक्रिया है। ठीक है, ईमेल और त्वरित संदेश के माध्यम से आवश्यक सभी जानकारी प्राप्त करना और साझा करना आसान होता है, जिससे समय और धन की भी बचत होती है। ठीक है बच्चों, अब पढ़ते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के घटक यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। ओके स्टूडेंट्स, तो कंप्यूटर नेटवर्क के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। कंप्यूटर नेटवर्क के मुख्य रूप से 5 घटक होते हैं जो कि निम्न प्रकार हैं। कौन कौन से बच्चों, एक होता है सेंडर, उसके बाद रिसीवर, उसके बाद ट्रांसमिशन मीडियम, ठीक है, उसके बाद संदेश यानी कि मैसेज, और उसके बाद प्रोटोकॉल। ठीक है, तो एक कंप्यूटर जो नेटवर्क से जुड़े अन्य कंप्यूटर से जानकारी साझा करना चाहता है वो होता है सेंडर। रिसीवर कौन होता है बच्चों, जो एक कंप्यूटर को जो नेटवर्क पर दूसरे कंप्यूटर से डेटा की अपेक्षा करता है। ट्रांसमिशन मीडियम क्या है बच्चों, एक संचार चैनल है जिसके माध्यम से नेटवर्क पर सूचना को एक कंप्यूटर में भेजा जाता है। और मैसेज क्या है, संदेश वह सूचना या डेटा है जिसे एक कंप्यूटर से दूसरे में भेजने की आवश्यकता होती है। ठीक है, प्रोटोकॉल क्या है, देखो प्रोटोकॉल संचार के लिए उपयोग किए जाने वाले मानक नियमों का एक सेट है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं नेटवर्क टर्मिनोलॉजी यानी कि नेटवर्क शब्दावली। तो बच्चों कंप्यूटर नेटवर्क से संबंधित कोई शब्द है, इनमें से
कुछ निम्नलिखित है। कौन से? सबसे पहले सर्वर क्या होता है बच्चों? देखो, सर्वर को होस्ट कंप्यूटर भी कहते हैं। क्या कहा जाता है सर्वर को? होस्ट कंप्यूटर भी कहा जाता है। यह नेटवर्क पर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को नियंत्रित करता है। ठीक है, किसको इंस्ट्रक्शन देता है, किसे कंट्रोल करता है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ओके, नाउ यह प्रोग्राम और डेटा और सूचना के लिए केंद्रित भंडारण क्षेत्र प्रदान करता है। ओके, सर्वर के कुछ प्रकार निम्न है। कौन कौन से बच्चों? देखो, वह कंप्यूटर जो किसी विशिष्ट कार्य को करता है उसे डेडिकेटेड सर्वर कहते हैं। ठीक है, जो वह कंप्यूटर जो प्रिंटर और मुद्रित यानी प्रिंट होने वाले दस्तावेजों यानी डॉक्यूमेंट्स का प्रबंध करता है वह प्रिंट सर्वर कहलाता है। वह कंप्यूटर जो डेटाबेस को संग्रहित यानी कि स्टोर करता है और उस तक पहुंच प्रदान करता है वह डेटाबेस सर्वर कहलाता है। ठीक है, वह सर्वर जो नेटवर्क ट्रैफिक का प्रबंधन करता है और नेटवर्क सर्वर कहलाता है। वह कंप्यूटर जो अनुरोधित यानी कि रिक्वेस्ट वेब पेजों को आपके कंप्यूटर तक पहुंचाता है वह वेब सर्वर कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए क्लाइंट क्या है। यहाँ पे तीन चीजें कुछ चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे क्लाइंट हो गया, इंटरनेट हो गया, ठीक है, इंट्रानेट हो गया, उसके बाद यूआरएल, आईएसपी, आईपी। तो आइए पढ़ते हैं बच्चों। तो व्हाट इज अ क्लाइंट? तो एक ऐसा कंप्यूटर है जो सभी संसाधनों के लिए सर्वर पर निर्भर है। ठीक है, फॉर एवरीथिंग क्लाइंट इज डिपेंडेंट ऑन द सर्वर। उदाहरण के लिए एक सर्वर एक्सेल प्रोग्राम का नेटवर्क संस्करण में संग्रहित स्टोर कर सकता है। ठीक है, नेटवर्क पर प्रत्येक क्लाइंट सर्वर से एक्सेल प्रोग्राम तक पहुंच सकता है। ठीक है, कोई भी क्लाइंट एमएस एक्सेल तक पहुंच सकता है जो सर्वर पर उपलब्ध है। अब देखिए, इंटरनेट पूरी दुनिया में लाखों कंप्यूटर और कंप्यूटर नेटवर्क का एक वैश्विक नेटवर्क है। ठीक है, एक वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है। ओके, इंटरनेट क्या है बच्चों? इंट्रानेट का मतलब है एक कंप्यूटर नेटवर्क जिसका उपयोग केवल किसी संगठन के भीतर सूचना, उपकरणों यानी डिवाइस और अन्य कंप्यूटिंग सेवाओं को साझा करने के लिए किया जाता है, उसे इंट्रानेट कहलाता है। वो है इंटरनेट कहलाता है। ठीक है, दोबारा से पढ़ते हैं। एक कंप्यूटर नेटवर्क जिसका उपयोग केवल किसी संगठन के भीतर, कोई भी एक संगठन है, कम्युनिटी है, उसके भीतर सूचना पहुंचाना, ठीक है, उपकरण यानी डिवाइस या फिर अन्य कंप्यूटिंग सेवाओं को साझा करने के लिए किया जाता है, वह इंट्रानेट है। ठीक है, अब पढ़ते हैं बच्चों यूआरएल के बारे में। इसका मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। यह किसी वेबसाइट का पता होता है, जैसे www.google.com, www.rediffmail.com आदि। ठीक है, फिर अब पढ़ते हैं आईएसपी। आईएसपी का मतलब है बच्चों इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। यह एक ऐसी प्रोवाइडर है, एक ऐसा सर्विस प्रोवाइडर है, यह एक ऐसी कंपनी है जो मासिक शुल्क के आधार पर इंटरनेट एक्सेस प्रदान करती है। ठीक है, इसके कुछ उदाहरण एयरटेल, वोडाफोन, बीएसएनएल, भारत संचार निगम लिमिटेड, एमटीएनएल यानी कि महानगर टेलीफोन लिमिटेड, जियो आदि है। ठीक है स्टूडेंट्स, आईएसपी वो सर्विसेज हैं बच्चों जो हमें मंथली पैकेज और ईयरली पैकेज देते हैं इंटरनेट का। ओके, आईपी एड्रेस का क्या मतलब है बच्चों? इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है आईपी का फुल फॉर्म। एड्रेस एक विशिष्ट पहचान संख्या है जो किसी नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर की होती है। इसके दो मुख्य कार्य हैं, एक तो है होस्ट या फिर नेटवर्क इंटरफेस आइडेंटिफिकेशन और लोकेशन एड्रेसिंग। ठीक है, तो इसके दो काम होते हैं, कौन से? एनआईसी यानी कि नेटवर्क इंटरफेस आइडेंटिफिकेशन और लोकेशन एड्रेसिंग। ठीक है, आईपी एड्रेस को ह्यूमन रीडेबल नोटेशन में लिखा और देखा जाता है, जैसे कि 172.168.254.1। ठीक है, अब बच्चों पढ़ते हैं डीएनएस के बारे में। तो डीएनएस का मतलब है डोमेन नेम सिस्टम। क्या है? डोमेन नेम सिस्टम कंप्यूटर सेवाओं या नेटवर्क से जुड़े अन्य संसाधनों के नाम कनेक्ट करने के लिए एक नामकरण प्रणाली है। इस नाम को डोमेन नेम सिस्टम के रूप में जाना जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए www.yahoo.com। ठीक है, और यूआरएल में डोमेन नेम क्या है? yahoo.com.in है। यह डोमेन नेम आंतरिक रूप से आईपी एड्रेस में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अब वेब पेज के बारे में पढ़ते हैं। वेब पेज वर्ल्ड वाइड वेब पर एक डिजिटल पेज है जिसमें अन्य पेजों की जानकारी और लिंक शामिल होते हैं। ठीक है, वेबसाइट क्या है बच्चों? वेबसाइट उन वेब पेजों का एक संग्रह है जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक वेबसाइट में हजारों वेब पेज हो सकते हैं। वेब पोर्टल क्या है बच्चों? एक वेबसाइट जो विशिष्ट रूप से सूचना के लिए सकल बिंदु यानी कि पॉइंट टू पॉइंट तक पहुंच प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई है। ठीक है, वो वेब पोर्टल है, वेब पोर्टल कहलाती है। एक वेबसाइट और एक वेब पोर्टल के बीच प्रमुख अंतर यह है कि www के प्रवेश द्वार के रूप में काम करता है। ठीक है, और कई सेवाएं प्रदान करता है।
दूसरी ओर एक वेबसाइट केवल कुछ सीमित सेवाएं ही प्रदान करती है। समझ आया बच्चों? अब देखिए आप, यह टेक्स्ट जिसमें एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज से जोड़ने की विशेष सुविधा होती है वह हाइपर टेक्स्ट है। जैसे कि बच्चों आप कोई भी वेब पेज खोलते हैं तो वहां पर जितने भी लिंक्स ब्लू कलर में दिए होते हैं, जब आप उन्हें क्लिक करते हैं तो आप किसी दूसरे पेज पर पहुंच जाते हैं, तो वो लिंक क्या कहलाते हैं? हाइपर टेक्स्ट कहलाते हैं। ठीक है, लिंक क्या है? एक लिंक है। एक लिंक को एक वेब एड्रेस के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका उपयोग वेब पेजों के बीच कनेक्टिविटी बनाने के लिए किया जाता है। फिर है बच्चों हाइपरलिंक। हाइपरलिंक वेब पेज का एक हिस्सा है जो एक यूआरएल से जुड़ा है। हाइपरलिंक टेक्स्ट, चित्र यानी कि इमेज या नोटिफिकेशन टूल के रूप में दिखाई देता है, नेविगेशन टूल के रूप में दिखाई दे सकता है। जब आप हाइपरलिंक पर क्लिक करते हैं तो हाइपरलिंक द्वारा आप निर्दिष्ट यानी कि यूआरएल तक पहुंच जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं बैंडविड्थ के बारे में। ठीक है, बैंडविड्थ एक निश्चित समय में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक अधिकतम मात्रा में डेटा संचारित करने की ट्रांसमिशन माध्यम की क्षमता को बैंडविड्थ कहा जाता है। ठीक है, एक बैंडविड्थ आमतौर पर बिट्स प्रति सेकंड या बाइट्स प्रति सेकंड में होता है, जैसे किलोबाइट प्रति सेकंड यानी कि केपीएस और मेगाबाइट प्रति सेकंड यानी कि एमपीएस। ठीक है, बैंडविड्थ प्रकार विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि नेटवर्क बैंडविड्थ, डेटा बैंडविड्थ, डिजिटल बैंडविड्थ एटसेट्रा। ओके, नाउ नेटवर्क के लिए आवश्यक उपकरण क्या है, यानी कि डिवाइसेस रिक्वायर्ड फॉर अ नेटवर्क। तो बच्चों देखिए, नेटवर्क के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरण आवश्यक हैं, जैसे कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यानी कि एनआईसी, फिर हब है, स्विच है, राउटर है, मॉडेम और नेटवर्क टेबल है। आइए इनके बारे में विस्तार से चर्चा करें। ठीक है, तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या है बच्चों? यह एक विस्तार कार्ड है जो कंप्यूटर को नेटवर्क सुविधा प्रदान करता है। यह कंप्यूटर को तार या वायरलेस माध्यम से नेटवर्क से कनेक्ट करने की अनुमति देता है। ठीक है, अब देखिए हब या स्विच क्या है? यह एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसमें विभिन्न बॉक्स होते हैं। ठीक है, अलग अलग बॉक्स होते हैं जिसमें कंप्यूटर, प्रिंटर या अन्य नेटवर्किंग डिवाइस जुड़े हुए होते हैं। ठीक है बच्चों, अब हब एक मुख्य कार्य नेटवर्क के चारों ओर सूचना को निर्देशित करना और सभी जुड़े उपकरणों के बीच संचार की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, यानी कि ये इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करता है बहुत सारे कंप्यूटरों को कनेक्ट करके। ठीक है, ना राउटर क्या है बच्चों? यह एक नेटवर्किंग डिवाइस है जिसका उपयोग दो नेटवर्कों के बीच पैकेट के रूप में डेटा के हस्तांतरण को जोड़ने और सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता है। यह उस गेटवे पर स्थित होता है जहां दो नेटवर्क जुड़ते हैं। ठीक है, फिर बच्चों मॉडेम के बारे में पढ़ते हैं। इसका मतलब मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर है। मॉडेम के वो क्या है फुल फॉर्म बच्चों? मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। यह एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन या वायरलेस माध्यम से इंटरनेट से जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, या तो टेलीफोन लाइन से जोड़ा जाता है या वायरलेस माध्यम से जोड़ा जाता है। यह डेटा को डिजिटल से एनालॉग में तथा इसके विपरीत परिवर्तित करता है, या तो डिजिटल से एनालॉग या फिर एनालॉग से डिजिटल। ठीक है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को मॉड्यूलेशन कहते हैं। ठीक है, यानी कि बच्चों डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होता है उसे मॉड्यूलेशन कहते हैं, और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसे क्या बोलते हैं? डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। फिर बच्चों नेटवर्किंग केबल क्या होती है? नेटवर्किंग केबल क्या है? जिसे इंटरनेट केबल भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? इथरनेट, जिसे इथरनेट केबल भी कहा जाता है। एक ट्रांसमिशन माध्यम है जो सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करता है। नेटवर्किंग केबल भिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि कोएक्सियल केबल होता है, ठीक है, ट्विस्टेड पेयर केबल होता है और ऑप्टिकल फाइबर केबल होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब गेटवे के बारे में पढ़ते हैं। गेटवे एक नेटवर्क डिवाइस है जो विभिन्न प्रोटोकॉल का उपयोग करते हुए डेटा को दो अलग अलग नेटवर्क को प्रवाहित करने की अनुमति देता है। यह एक कंप्यूटर से भेजे जाने वाला डेटा को एकत्र करता है, इसे छोटे पैकेट में परिवर्तित करता है और फिर उन्हें दूसरे कंप्यूटर पर भेजता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब टाइप्स ऑफ नेटवर्क को पढ़ते हैं। विभिन्न प्रकार के नेटवर्क को भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है और वे 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चों? 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं लैन के बारे में, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। क्या बोलते हैं इसे? लोकल एरिया नेटवर्क। यह एक डिजिटल संचार प्रणाली है जो बहुत कम दायरे में बड़ी संख्या में कंप्यूटर और अन्य उपकरणों यानी कि डिवाइस को आपस में जोड़ती है। ठीक है, बहुत ही कम दायरे में, बहुत ही कम एरिया होता है उसमें जोड़ती है। इस प्रकार के नेटवर्क आमतौर पर छोटे क्षेत्र में, जैसे कि निवास, स्कूल, प्रयोगशाला, विश्वविद्यालय परिसर और कार्यालय भवन के लिए प्रयोग की जाते हैं। ठीक है, लैन नेटवर्क छोटे एरियाज में प्रयोग किए जाते हैं। लैन नेटवर्क का उपयोग करके उपयोगकर्ता आसानी से और तीव्रता से डेटा का आदान प्रदान कर सकता है।
ठीक है। कंप्यूटर को लैन से जोड़ने के लिए केबल और संचार उपकरणों यानी डिवाइस का उपयोग किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे हब के राउटर के थ्रू कैसे कनेक्टेड है बहुत सारी चीजें, है ना, लैन में, लैन नेटवर्क में। फिर है बच्चों मैन, मैन मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो ये नेटवर्क है कौन से एरिया में होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया में होता है। इस नेटवर्क में दो या दो से अधिक स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क एक साथ कार्य करते हैं। ठीक है, जो आमतौर पर एक ही शहर या कस्बे में कई इमारतों तक फैले होते हैं। ठीक है, तो जैसे ये है बच्चों मैन नेटवर्क, ठीक है, जो कई इमारतों के बीच है। ओके, इन इमारतों के अंदर क्या है बच्चों, इनके अंदर क्या है, लैन नेटवर्क काम कर रहा है, लेकिन ये चारों के चारों एक दूसरे से कनेक्टेड है मैन नेटवर्क के थ्रू। ओके, वैन क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क। यह एक डिजिटल संचार प्रणाली है जो विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में बड़ी संख्या में कंप्यूटरों को आपस में जोड़ती है। ठीक है, एक बड़े लेवल पर कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ती है। ये नेटवर्क विश्वव्यापी या राष्ट्रव्यापी आधार पर काम कर सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, वैन टेलीफोन लाइनों, माइक्रोवेव, सैटेलाइट लिंक आदि में ट्रांसमिशन माध्यम के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, देखो ये रहा वैन जो कि बहुत सारे क्या कहते हैं कि बहुत सारे भौगोलिक क्षेत्र में काम कर रहा है। ठीक है, बहुत सारे भौगोलिक क्षेत्र को एक दूसरे से कनेक्ट कर रहा है। देखिए उसके ब्रांचेस, टेम्पररी ऑफिसेज, होम शोरिंग, ये क्या है, ये सारे के सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है वैन के थ्रू। ओके, नाउ पैन यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क स्टूडेंट्स, तो ये निजी स्वामित्व वाला नेटवर्क है। पैन का उपयोग 20 से 30 फीट के दायरे में कंप्यूटर के बीच संचार स्थापित करने के लिए किया जाता है। यह वायर्ड या वायरलेस हो सकता है, या तो ये वायर्ड होगा या फिर ये वायरलेस हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब मजेदार तथ्य यहाँ पे ये दिया गया है कि पैन यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क की अवधारणा पहली बार MIT की मीडिया लैब से थॉमस जिमरमैन द्वारा पेश किया गया था। बाद में इसे IBM की अकमार्डीन रिसर्च लैब द्वारा समर्थित किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, कैन के बारे में पढ़ना है, KAN यानी कि कैंपस एरिया नेटवर्क। क्या है, कैंपस एरिया नेटवर्क, KAN। क्लस्टर एरिया नेटवर्क भी कहते हैं कैन को। ठीक है, उन दो या दो से अधिक लैन को जोड़ता है जो विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों तक सीमित होते हैं। कैंपस एरिया नेटवर्क लैन से बड़ा होता है। किससे बड़ा होता है, लैन से बड़ा होता है, क्योंकि यह विस्तरित क्षेत्र में कई इमारतों में फैला हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब पढ़ते हैं टोपोलॉजीज के बारे में। तो टोपोलॉजी किसी नेटवर्क में कंप्यूटर या नोड्स की ज्यामितीय व्यवस्था को संदर्भित यानी कि रेफर करती है। टोपोलॉजी के प्रकार को निर्धारित करने वाला कारक लागत, लचीलापन और विश्वसनीयता है। ठीक है, टोपोलॉजी 5 अलग अलग प्रकार की होती है। आइए इनके बारे में विस्तार से जानें। सबसे पहले है बच्चों बस टोपोलॉजी। तो बस टोपोलॉजी का डायग्राम आप यहाँ पर देख रहे हैं। उसके बाद है बच्चों ये रिंग टोपोलॉजी। ठीक है, तो देखिए बस टोपोलॉजी में, इस टोपोलॉजी में सभी नोड्स एक ही सामान्य पथ से जुड़े होते हैं। एक सरल और रख रखाव में आसान है और इसमें किसी भी बिंदु पर अतिरिक्त नोड्स जोड़ सकते हैं और बहुत सारे नोड्स हम कनेक्ट कर सकते हैं बस टोपोलॉजी में। इस टोपोलॉजी का सबसे बड़ा नुकसान है कि इस टोपोलॉजी में दोष का पता लगना बहुत मुश्किल होता है कि कहाँ पर कौन सा सिस्टम खराब है। ठीक है, क्योंकि सारे के सारे सिस्टम एक नोड से कनेक्ट होते हैं। यू कैन नॉट वेरी इजीली डिफाइन कि कौन सा नेटवर्क ठीक नहीं है। ठीक है, और क्लैरिफाई। नेक्स्ट रिंग टोपोलॉजी क्या है बच्चों, देखो इस टोपोलॉजी में सभी नोड एक ही सामान्य पथ से जुड़े होते हैं। संदेश क्लॉक वाइज या एंटी क्लॉक वाइज यात्रा करता है। ठीक है, किसी भी नोड या डिवाइस के केबल की किसी भी क्षति को परिणाम स्वरूप पूरा नेटवर्क बंद हो जाता है। ठीक है, अगर कहीं से कोई यहाँ पर अगर खराब हुआ या यहाँ खराब हुआ तो इंफॉर्मेशन हर जगह से बंद ही हो जाती है। ठीक है, फिर आता है स्टार टोपोलॉजी। तो इस टोपोलॉजी में केंद्रीय नोड्स एक हब के रूप में कार्य करते हैं जिससे अन्य सभी नोड जुड़े होते हैं। बस टोपोलॉजी की तुलना में स्टार टोपोलॉजी को अधिक उपकरणों, डिवाइस या केबल की आवश्यकता होती है। स्टार टोपोलॉजी में नया नोड जोड़ना मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि इसमें सभी नोड्स केंद्रित नोड से जुड़े होते हैं। क्योंकि सभी नोड्स किससे जुड़े होते हैं, केंद्रित नोड से यानी कि सेंटर नोड से जुड़े होते हैं। फिर आता है बच्चों ट्री टोपोलॉजी। देखिए
ट्री टोपोलॉजी में नोड एक पेड़ की शाखाओं की तरह जुड़े होते हैं, जहां हब रूट नोड धुरी यानी कि हब के रूप में कार्य करता है। यह सुविधाजनक होता है क्योंकि इसमें नए नोड जोड़ना और दोषपूर्वक नोड्स को हटाना आसान होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन इसका नुकसान यह है कि यदि रूट नोड संचालित में विफल रहता है तो पूरा नेटवर्क निष्क्रिय, अगर रूट ही खराब हुई तो ये सारे के सारे नेटवर्क खराब हो जाएंगे। लेकिन इसका वन ऑफ द एडवांटेज ये है बच्चों, इसी से हम किसी भी एक नोड से हम बहुत सारे डिवाइसेस और भी कनेक्ट कर सकते हैं इनकी नोड से। ठीक है, नाउ मैश टोपोलॉजी क्या है बच्चों? इस टोपोलॉजी में प्रत्येक नोड नेटवर्क के सभी अन्य नोड या कंप्यूटर से जुड़ा होता है। इस टोपोलॉजी का प्रयोग अधिकतर लैन यानी कि लैन में लोकल एरिया नेटवर्क में किया जाता है। ठीक है, दिस इज अ मैश टोपोलॉजी। ठीक है, सभी एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, इन्फॉर्मेशन कहीं से भी ट्रांसफर होती है। ओके नेक्स्ट, अब पढ़ते हैं बच्चों नेटवर्क आर्किटेक्चर के बारे में। ठीक है, नेटवर्क आर्किटेक्चर कंप्यूटर नेटवर्क की समग्र संरचना को परिभाषित करता है। ठीक है, नेटवर्क आर्किटेक्चर के निम्न दो प्रकार हैं। कौन कौन से? फर्स्ट है बच्चों पीयर टू पीयर नेटवर्क, यह दो या दो से अधिक कंप्यूटरों का एक छोटा सा नेटवर्क है जो डेटा साझा करने के लिए एक ही प्रकार के प्रोग्राम का उपयोग करता है। ठीक है, इसमें प्रत्येक कंप्यूटर से एक समान कार्य लिया जाता है और नेटवर्क में सभी कंप्यूटरों के लिए सर्वर की तरह कार्य करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है पीयर टू पीयर नेटवर्क। नेक्स्ट है, फिर आता है बच्चों क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। ओके, तो इस एक नेटवर्क में एक कंप्यूटर को सर्वर के रूप में शामिल किया जाता है और नेटवर्क से जुड़े अन्य सभी कंप्यूटरों को क्लाइंट कहा जाता है। ठीक है, तो क्लाइंट सर्वर से सेवाओं के लिए अनुरोध कर सकता है। ओके, फिर आता है बच्चों वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर को जोड़ने के लिए किसी तार या भौतिक संसाधनों का उपयोग नहीं किया जाता है। यह डेटा के प्रसारण के लिए इंटरफेस, माइक्रोवेव आदि रेडियो तरंगों जैसी विद्युत चुंबकीय तरंगों, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वेव का उपयोग करता है। वायरलेस टेक्नोलॉजी दो प्रकार की होती है जिनका नाम वाईफाई और ब्लूटूथ है। क्या है? वाईफाई और ब्लूटूथ। तो बच्चों ये है वाईफाई। ठीक है, वाईफाई सबसे लोकप्रिय वायरलेस संचार टेक्नोलॉजी है। वाईफाई का पूरा नाम वायरलेस फिडेलिटी है। क्या है? वायरलेस फिडेलिटी। इसका उपयोग घरों, निजी व्यावसायिक लैन और सार्वजनिक हॉटस्पॉट के लिए किया जाता है। ठीक है, एक वाईफाई सक्षम डिवाइस जैसे पीसी, वीडियो गेम कंसोल, मोबाइल फोन या MP3 प्लेयर आदि वायरलेस नेटवर्क की सीमा के भीतर आने पर इंटरनेट से कनेक्ट हो सकता है। अब वाईफाई हमें तारों के बिना लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि लैन की अनुमति देता है, जिससे नेटवर्क विस्तार की लागत कम हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर है ब्लूटूथ। ब्लूटूथ वह टेक्नोलॉजी है जो कम बिजली खपत वाले उपकरणों यानी डिवाइस के बीच कम दूरी 1 मीटर, 10 मीटर, 100 मीटर के भीतर वायरलेस संचार को सक्षम बनाती है। यह विभिन्न उपकरणों यानी डिवाइसों के लिए सुविधा प्रदान करती है। ब्लूटूथ का नवीनतम संस्करण ब्लूटूथ 5.0 टेक्नोलॉजी 2 Mbps गति तक डेटा ट्रांसफर करता है। यह 2.4 गीगाहर्ट्ज शॉर्ट रेंज रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ के माध्यम से मोबाइल फोन, टेलीफोन, लैपटॉप, प्रिंटर, पर्सनल कंप्यूटर और उसके बाद JPS रिसीवर यानी कि ग्लोबल पोस्टिंग सिस्टम जैसे उपकरण यानी डिवाइस के बीच सूचनाओं को जोड़ने और उनका आदान प्रदान करने में मदद करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब पढ़ते हैं प्रोटोकॉल के बारे में। व्हाट इज अ प्रोटोकॉल? तो बच्चों प्रोटोकॉल नियमों का एक सेट है जो नेटवर्क पर कंप्यूटरों के बीच संचार को नियंत्रित करता है। ठीक है, यह सुनिश्चित करता है कि आपका कंप्यूटर किसी नेटवर्क पर दूसरे कंप्यूटर के साथ संचार कर सके। इसके लिए कुछ नेटवर्क प्रोटोकॉल और मानकों का पालन किया जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, इंटरनेट पर विभिन्न कार्यों के लिए विभिन्न प्रकार के प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है जो निम्न है। कौन कौन से बच्चों? HTTP यानी कि हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यह नियमों का एक सेट है जो बताता है कि वेब पेज इंटरनेट पर कंप्यूटर के बीच डॉक्यूमेंट, फाइल, चित्र, इमेज, वीडियो जैसी जानकारियां कैसे स्थानांतरित करते हैं। फिर बच्चों HTTPS हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, सिक्योर। यह HTTP का सुरक्षित संरक्षण है। यह अनचाही पहुंच को रोकने के लिए जानकारी को कोड में परिवर्तित करता है। ठीक है बच्चों, फिर आता है FTP यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यह नियमों का एक सेट है जो इंटरनेट पर अन्य कंप्यूटरों से फाइल अपलोड करने और डाउनलोड करने की अनुमति देता है।
फिर आता है टीसीपी/आईपी यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल। यह नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो परिभाषित करता है कि नेटवर्क के एक छोर से दूसरे छोर तक सूचना या संदेश कैसे भेजे जाते हैं। ठीक है। POP3 यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल संस्करण 3, यह एक इंटरनेट मानक प्रोटोकॉल है जो ईमेल क्लाइंट को ईमेल सर्वर से स्टोर ईमेल संदेश पुनः प्राप्त करने की अनुमति देता है। फिर आता है बच्चों IMAP मतलब इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। यह एक ईमेल प्रोटोकॉल है जो ईमेल संदेशों को मेल सर्वर पर संग्रहित करता है और उपयोगकर्ता को अपने कंप्यूटर से मेल सर्वर पर संदेशों को देखने, उपयोग करने और मैनिपुलेट करने की अनुमति देता है। फिर आता है बच्चों SMTP यानी कि यह सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यह इंटरनेट पर ईमेल संदेश भेजने के लिए एक ईमेल प्रोटोकॉल है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ ये पाठ समाप्त होता है। तो आइए बच्चों देखते हैं इस पाठ में आए कुछ बिंदुओं को। कंप्यूटर नेटवर्क का अर्थ है आपस में जुड़े हुए कंप्यूटरों की प्रणाली। ठीक है। नेटवर्क के लिए आवश्यक उपकरण नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, नेटवर्किंग केबल, हब, स्विच और राउटर है। विभिन्न प्रकार के नेटवर्क पैन, कैन, लैन, मैन और वैन है। उसके बाद नेटवर्क में उपयोग की जाने वाली विभिन्न प्रकार की टोपोलॉजी बस, स्टार, ट्री, रिंग और मैश है। ठीक है बच्चों। तो हम मिलते हैं अगले पार्ट में। हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ। तब तक स्टूडेंट्स यू हैव टू कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट। ओके।